अस्सलाम वालेकुम। आज के लिए हमें बेसिकली हम लोगों ने पीआई कंट्रोलर की हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो है वो आपको मैडम जो है वो गाइड करेंगे। और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स बेसिकली यूज़ होंगे हार्डवेयर में, ठीक है, उसकी हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो मैं आपको गाइड करूँगा। सो पीआई कंट्रोलर पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बैकग्राउंड बता देता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि दो तरह के आपके पास कंट्रोल होते हैं। एक ओपन लूप कंट्रोल होता है और एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल। तो ओपन लूप कंट्रोल में सिंपल क्या होता है कि हम हमारा एक प्लांट होता है जो हमारा बेसिकली एक्चुअल सिस्टम होता है। हम क्या करते हैं, उसे इनपुट देते हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से वो हमारा सिस्टम जो है आउटपुट दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो है वो फ़ैन है, ठीक है, आप पीछे इनपुट को ऑन करते तो आपका फ़ैन क्या है, वो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, रनिंग स्टार्ट हो जाती है फ़ैन की, ठीक है। वो कोई कुछ कांस्टेंट कोई स्पीड होगी उससे वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो ये जस्ट क्या है, ये मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि कोई सर्टन जो है वो आरपीएम सर्टन स्पीड पे क्या हो आपका जो है, ये क्या कहते हैं, फ़ैन, वो सर्टन स्पीड पे आने के बाद वो क्या हो जाए कि वो बंद हो जाए। तो इसमें बेसिकली एक कंट्रोल इन्वॉल्व हो गया है कि हम क्या करेंगे, एक सेट पॉइंट सेट करेंगे कि जैसे ही हमारा वो सेट पॉइंट अचीव हो तो हमारा जो फ़ैन है वो बंद हो जाए। तो उसके लिए फिर बेसिकली हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सो ये जो आपको फिगर गिवन है, ये क्लोज लूप सिस्टम की गिवन है। तो क्लोज लूप सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एक सेट पॉइंट होता है जो हम पीछे सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फ़ैन की स्पीड जो है वो सेट की है 2500 आरपीएम, ठीक है, वो हमारा सेट पॉइंट है या इनपुट है, ठीक है। तो आगे हमारे पास कंट्रोलर लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारे पास प्लांट। तो प्लांट बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल सिस्टम है, जो बेसिकली फॉर एग्जांपल फ़ैन है, तो फ़ैन का क्या आपका एक्चुअल सिस्टम है, ठीक है। और फिर क्या होता है, आपका फीडबैक हो रहा होता है। तो ये क्या होता है कि ये तब तक फीडबैक होता रहता है जब तक कि आपका एरर ज़ीरो नहीं हो जाता। मींस के अगर आपका जो सेट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जो आपने 2500 आरपीएम सेट किया है, तो अगर वो बेसिकली आपका जो आउटपुट आ रही है वो भी 2500 ही है, इसका मतलब क्या है कि हम अगर इनका डिफरेंस है तो हमारा जो एरर सिग्नल होगा वो बेसिकली क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जैसे ही एरर ज़ीरो होगा तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो फ़ैन है वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है फ़ैन की, तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम आपका हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई कंट्रोलर हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भी हमने बेसिकली ऑपरेशन करना है उसके से रिलेटेड हम कंट्रोलर कोई ना कोई डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हमारे पास तीन तरह के कंट्रोलर होते हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है। तो इसके सबके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है कि पीआई कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है जिसमें बेसिकली प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर जो है वो ऐड होगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो आपका पीआई कंट्रोलर है ये क्या करता है कि स्टेडी स्टेट एरर को जो है वो कम करता है। अब अगर किसी किसी ने कंट्रोल नहीं पड़ी हुई तो उसको स्टेडी स्टेट का भी नहीं आइडिया होगा। स्टेडी स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट होता है कि आपका आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। मीन्स कि अगर टी आपको इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और जो आपने पीछे से इनपुट अप्लाई की है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से जो आपके पास आउटपुट आ रही है उसमें डिफरेंस कितना है, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर ज़्यादा होगा। जितना वो बेसिकली इनपुट के करीब करीब होगा उतना आपका जो है वो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो कम होगा। सो इधर बेसिकली हमने अब हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करनी है पीआई कंट्रोलर की। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है वो पीआई कंट्रोलर यूज़ किया और उसके आगे जो बेसिकली प्लांट यूज़ किया है वो एक आरसी सर्किट को हमने यूज़ किया है एज अ प्लांट, जो हमारा एक्चुअल सिस्टम है, ठीक है। तो उस पर हमने सिंपल पीआई कंट्रोलर ऐड किया जो कि स्टेडी स्टेट को कम कर देगा, ठीक है। और ये बेसिकली यूनिटी फीडबैक हो रहा है। अब मोस्टली ना जो फीडबैक हमारे पास हो रहा था वो किस कोई सेंसर होता है फीडबैक पे, जो बेसिकली ना जो यहाँ पे फीडबैक जो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने स्पीड को मेजर करना है तो उसके लिए सेंसर होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर मेजर करना है उसके लिए सेंसर होता है।
तो मेजर करके आपको आउटपुट में देगा इस टाइम पे इतना टेम्परेचर है या इतनी स्पीड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा एरर सिग्नल आता है, वो फिर कंट्रोलर को जाता है, फिर कंट्रोलर आगे उसको प्रोसेस करके हमें जो है वो आगे आउटपुट देता है। तो जब तक एरर ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक जो है आपका ये सिस्टम जो है वो क्लोज लूप में चलता रहता है, ठीक है। सो इस पूरे सिस्टम को हमने क्या करना है, इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। तो हम जो पीछे सेट पॉइंट को सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई प्रोपोर्शनल ऐड करेंगे, इंटेग्रल ऐड करेंगे, फिर आगे कोई समर यूज़ हो रहा होगा आपका, ठीक है। आगे प्लांट जो मैंने आपको बताया आरसी सर्किट होगा, और यूनिटी फीडबैक हो रहा होगा, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस। तो यहाँ पे एक सब्ट्रैक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम जो है वो के लिए देख लेते हैं, और फिर हम एक टोटल जो आपका सर्किट है उस पर हम जाएंगे। सो फर्स्ट आपका होता है अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है, जिसको हम सिंपल गेन कंट्रोलर भी कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक गेन की वैल्यू सेट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप ये सिस्टम यहाँ पे देखें, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, एरर सिग्नल आ रहा है कोई, तो फॉर एग्जांपल ई ऑफ टी एरर सिग्नल है। तो अगर सिंपल हम पी कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो पी की आउटपुट में सिंपल इसमें एक गेन ऐड हो जाएगी, के पी इंटू ई ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली गेन क्या है आपके पास, ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी जो हम अपने सिस्टम के लिहाज से इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास जो सर्किट है, ये बेसिकली इन्वर्टर का सर्किट है। ये करेगा जो भी हम पीछे से इसको इनपुट देंगे उसका इन्वर्ट हमें आउटपुट में देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पीछे से 2.5 वोल्ट इनपुट लेते हैं, तो ये आउटपुट पे हमें क्या करेगा, -2.5 आउटपुट पे दे देगा। अब ये बेसिकली इसका जनरल फार्मूला होता है इन्वर्टर का, माइनस आर एफ ओवर आर आई इंटू वी आई ऑफ टी इनपुट। अगर हमने फीडबैक भी वन सेट किया है और अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो बेसिकली हमारे पास आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट हो जाएगी, लेकिन इन्वर्ट होके आएगी। अगर आउटपुट 2.5 है तो सॉरी इनपुट 2.5 है तो आउटपुट बेसिकली -2.5 होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किया हुआ है। ये क्यों हमने यूज़ किया है कि हमने खुद से अगर गेन्स को सेट करना है तो उसके सेटिंग के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। हम यहाँ पे फिक्स भी यूज़ कर सकते थे कोई भी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो आपका है ये इन्वर्टर, ये एज अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का काम कर रहा होगा। ये प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये हमें प्रोपोर्शनल जस्ट गेन होती है, तो हम आर एफ और आर आई से ना गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कोई भी गेन सेट करनी है तो हार्डवेयर में सिंपल हमारे पास ये जो आएगा, ये एज अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेसिकली आपके पास क्या है, ये इंटीग्रेटर सर्किट है। ये करेगा कि जो भी हम इसको इनपुट पे देंगे, ठीक है, उसको हमें इंटीग्रेट करके आउटपुट पे दे देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू इनपुट दी है, ठीक है। अब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल अगर भी रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, रैम टाइप हो जाती है। मीन्स का टी आपके पास आएगा, अगर आप सिंपल कांस्टेंट कोई 1 की अगर कर रहे हो तो टी आ जाएगा। मीन्स कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, आपने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास इनपुट पे आएगा, उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा, आपको उसको इंटीग्रेट करके आउटपुट पे दे देगा। लेकिन क्योंकि हम एज अ इन्वर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट पे आपके पास जो है वो इन्वर्ट में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अगर माइनस में है तो आउटपुट पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली ना हमारे पास एम्पलीफायर होता है, ये LM741 एम्पलीफायर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैम इसको डिटेल से बताएंगे, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सारा। सो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है आपके पास इंटीग्रेटर का, ये होता है आपके पास जनरल फार्मूला, आर एफ ओवर आर आई मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस जे ओमेगा आर सी आर एफ सी एफ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आइडियली जो बेसिकली होता है वो 1/RC इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, ठीक है। जो 1/RC बेसिकली है वो बेसिकली क्या होगा, इसका के आई होगा, मतलब कि जो प्रोपोर्शनल ये जो आपके पास है इंटीग्रेटर, इसकी जो गेन, ठीक है। जैसे भी अगर आप ऊपर देखें, ये देखें कि बेसिकली यहाँ से एरर सिग्नल आया आपके पास, ये प्रोपोर्शनल है, ये क्या इंटेग्रल है। इंटेग्रल पे जब आपके पास इंटेग्रल के बाद बेसिकली क्या होगा कि वो
यहाँ पे के आई है, ये है इंटेग्रल जो गेन है, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी जो भी सिग्नल पीछे से, अब यहाँ पे एरर सिग्नल इनपुट पे आ रहा है तो उसकी वो इंटीग्रेशन कर लेगा। तो यहाँ जो के आई होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये कोई गेन होगी, और ये गेन क्या होगी आपके पास 1/RC होगी, जो भी आपने कैपेसिटर और ये रजिस्टर की वैल्यू आपने पुट की होगी जो भी, उसी अकॉर्डिंगली आपको देगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर भी हो गया, और प्रोपोर्शनल भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। मतलब आपने प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल को जो है वो पढ़ लिया, ठीक है। मतलब हमने ये दो चीज़ें कर ली हैं, ये प्रोपोर्शनल और ये इंटीग्रल। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, समर है, ठीक है। अब आपने क्या करना, हमें समर चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास प्रोपोर्शनल भी इंटीग्रल भी, हमें उसको ऐड भी तो करना ही है, तो उन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक समर सर्किट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक समर सर्किट है। तो हम जो भी इसको इनपुट देंगे, जैसे V1 और V2 इनपुट आपको दिए, ठीक है, यहाँ पे इसको दी हुई है, तो ये आउटपुट पे हमें क्या करेगा कि इन दोनों इनपुट्स की एडिशन दे देगा आउटपुट पे। तो ये इसका जनरल फार्मूला है जो आउटपुट पे आपके पास आएगा, -RF/RI इंटू V1 प्लस V2। तो दोनों आपके जो पीछे से इनपुट्स हैं उनको बेसिकली ऐड कर दिए, और सामने आपके पास RF/RI इनपुट आ रही है। मीन्स कि अगर आपने ये R1 और ये इसको हम R1 अगर कह रहे हैं, इसको R2 कह रहे हैं, दोनों की वैल्यू हमने सेम ली है, तो सिंपल क्या होगा आपके पास, आर ये कॉमन आ जाएगा आर बाहर, और आर एफ आपने कोई सेट किया फॉर एग्जांपल, तो आर एफ ओवर ये जो आपके पास इनकी वैल्यूज़ हैं, तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी, गेन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने जस्ट सम करना है, तो हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ को ऐसे सेट करना है कि हमारे पास 1 आ जाए, आर एफ और आर आई की जो रेशियो है वो हमारे पास 1 आ जाए, तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो अभी क्योंकि हमने एज आ इन्वर्टिंग इसको यूज़ किया हुआ है नेगेटिव में, तो जो आपके पास आउटपुट आ रही होगी इसकी, वो बेसिकली इन्वर्ट होके आएगी, ठीक है। क्योंकि इन्वर्ट क्यों होके आएगी, क्योंकि हमने पीछे से इन्वर्ट कर लिया है, तो नेगेटिव में आएंगे, तो नेगेटिव को आगे हम पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको एज इन्वर्टिंग ही लेना पड़ेगा, वो हम आगे जब जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये समर हो गया आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबट्रैक्टर है। अब हमने इनपुट पे क्या किया है, हमारे पास एक सेट पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा बेसिकली हमारे पास क्या फीडबैक होके आ रहा होगा। तो मतलब सेट पॉइंट तो पॉजिटिव है, लेकिन जो फीडबैक होके आ रहा है वो नेगेटिव है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबट्रैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो जिसकी एक इनपुट आपके पास क्या होगी, सेट पॉइंट होगी, और दूसरी जो इनपुट सेट पॉइंट वाली होगी पॉजिटिव वाली, और जो फीडबैक होके आ रहा होगा आपका वो बेसिकली ये है। तो यहाँ पे फीडबैक होके आ रहा होगा, तो ये आपके पास बेसिकली क्या होगा, फीडबैक होगा, और ये आपके पास सेट पॉइंट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबट्रैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, सबट्रैक्टर जो कि इन दोनों का डिफरेंस आपको आउटपुट पे दे देगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक 5 है और एक 2 है, तो आप क्या करोगे, उनका डिफरेंस लेके 5 - 2 = 3 आउटपुट पे आ जाएगा। मतलब डिफरेंस लेगा, तो मैं जैसे मैथमेटिक्स में हम डिफरेंस लेते हैं, जस्ट ये कि सर्किट क्या करेगा, आपको डिफरेंस लेगा। तो ये बेसिकली इसकी आउटपुट है, V1 - V2, ठीक है। V1 पॉजिटिव है, V2 क्या है, नेगेटिव है। तो हमने क्या करना है, V1 हमारे पास क्या है, सेट पॉइंट है जो हमें पीछे सेट करेंगे, और V2 आपका फीडबैक हो गया आएगा, ठीक है। सो अब ये नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि हमने जो है वो इन्वर्टिंग में यूज़ किया हुआ है इसे, और पॉजिटिव ग्राउंड किया हुआ है। और आर एफ ओवर आर आई वही, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसे सेट करना पड़ेगा कि हमारी जो गेन है वो 1 है, क्योंकि हमें जस्ट क्या चाहिए कि हमने डिफरेंस लेना है, हमें कोई साथ कोई फैक्टर नहीं चाहिए, तो हम इनकी वैल्यूज़ को 1 ले लेंगे। तो ये जस्ट आपको सारे वैल्यूज़ का रजिस्टर्स की बताया हुआ है, आपने क्या क्या सेट करनी है। मैंने जैसे अब ये गेम्स का आपको उसने बताया 1 होनी चाहिए, तो के पी के आई को हमने इस तरह सेट करना है जो कि रजिस्टर्स के कम्बिनेशन है, ठीक है। तो उनको हमने ऐसे सेट करना है कि हमारी जो गेन है वो 1 है। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल सर्किट है,
ठीक है, जिसको हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसको ही हार्डवेयर पे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो मैंने ऊपर आपको जो है वो ब्लॉक डायग्राम दिखाई है, उसका जस्ट ये क्या है, सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या है कि इनपुट हमारे पास क्या है, आर ऑफ टी है। ठीक है, इनपुट आर ऑफ टी है। ठीक है, अब इनपुट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में फीडबैक आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब्ट्रैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें, मैं इसको बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सेट पॉइंट आपका आर ऑफ टी है, ये क्या पॉजिटिव है, और जो आपके पास फीडबैक होके आ रहा है वो आपके पास क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह ये क्या होगा, आपके पास सब्ट्रैक्टर होगा, क्योंकि ये माइनस हो गया, आपके पास एरर सिग्नल आएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आर ऑफ टी, ठीक है, पॉजिटिव में, और ये आपके पास क्या हो रहा है, फीडबैक हो गया, आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, और ये आपके पास क्या सब्ट्रैक्टर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे आपके पास क्या आ रहा है, एरर सिग्नल आ रहा होगा। ठीक है, सेट पॉइंट और ये फीडबैक, यहाँ पे ये एरर सिग्नल होगा, सॉरी, ये जो आपके पास फीडबैक हो रहा है, फीडबैक अगर हम आर ऑफ टी में से माइनस ये कर दें तो आगे आउटपुट पे आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा, कि इतना बेसिकली एरर आ रहा है आपका। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, ये आपके पास प्रोपोर्शनल है, ये आपके पास का इंटीग्रेटर है। वो जैसे मैंने वो आपके पास ऊपर डायग्राम में भी आपको बताया कि ये बेसिकली प्रोपोर्शनल हमारा क्या है, कि ये सिंपल हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया ये सिंपल आपके पास है इन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल क्योंकि हमारे पास गेन होता है, तो अब यहाँ पे ई ऑफ टी आ रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे गेन आएगी जो बेसिकली क्या होगी, आर थ्री डिवाइडेड बाई माइनस आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू। ठीक है, तो आर थ्री डिवाइड बाई आर टू आपके पास क्या आएगा, के पी आएगा। तो ये आपको नीचे भी बताया वो आर थ्री डिवाइड बाई आर टू बेसिकली क्या है, के पी है। ठीक है, तो क्योंकि इन्वर्टिंग है तो जो बेसिकली ई ऑफ टी है आगे आपके पास माइनस ई ऑफ टी होगा, तो ये बेसिकली आउटपुट आ गई है। इस तरह ये ई ऑफ टी आपके पास यहाँ पे आ गया। ये इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया, इसके आउटपुट आपके पास क्या होगी, इन्वर्टिंग में है तो माइनस में, और जो के आई क्या होगा, वन ओवर आर सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, तो ये आ गया वन ओवर आर सी, के आई आ गया आपके पास, इंटू आपके पास जो इनपुट है उसको इंटीग्रेशन कर देगा। इनपुट आपके पास पीछे से क्या आ रही है, ई ऑफ टी, तो ये ई ऑफ टी की सिंपल इंटीग्रेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों आ गए हैं। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट किसकी है, ये प्रोपोर्शनल की, ये आपके पास क्या है, इंटेग्रल की। ठीक है, अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि हम इन दोनों को ऐड करें और पॉजिटिव में हो, तो हमें क्या करना पड़ना है, गेन की ऐसी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी कि हमारे पास अब ये बेसिकली आगे समर लगा हुआ है। हमने क्या करना है कि प्रोपोर्शनल और इंटेग्रल को ऐड करना है। ठीक है, सिंपल ऐड हो जाए। ठीक है, जैसे ही अगर आप ऊपर देखें, ये इंटीग्रेटर आ रहा है, सॉरी, ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये इंटेग्रल आ रहा है, तो ये दोनों ऐड हो रही है। यहाँ पे क्या है, अब हमें चाहिए समर चाहिए इन दोनों को ऐड करने के लिए। तो ये बेसिकली हमने किया है। ठीक है, तो ये जस्ट हमने इन दोनों का कर लिया, आगे ये समर यूज़ कर लिया, समर सर्किट। ठीक है, अब ये आउटपुट ये कैसे आई है इसकी, अच्छा, अब ये देखें पीछे से क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये बेसिकली इसको हम नाम दे दें वी वन ऑफ टी का, अगर इसको कहते हैं वी टू ऑफ टी का, तो आउटपुट पे क्या आएगा, माइनस जो हमने पीछे पढ़ा ही, अगर आप देखें समर को, ये समर है। ठीक है, ये वी वन वी टू है, तो आउटपुट पे आपके पास क्या आएगा कि दोनों को वो ऐड कर लेगा, और साथ में क्या आएगा, माइनस और आर एफ ओवर ये जो इनपुट था आपके पास, हमने इनकी ऐसी वैल्यू सेट करनी है कि हमारे पास क्या आ जाए, वन आ जाए, क्योंकि हमने जस्ट क्या करना है, दो पीछे से जो इनपुट था उनको ऐड करना है, कोई फैक्टर नहीं हमें चाहिए। तो इसको वन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी कि आपके पास जो ये गेन है ये वन आए। अब ये क्या इन्वर्ट होकर आपके पास आएंगी, तो पहले पीछे आपके पास पहले इन्वर्टेड है, तो आगे सिंपल वो क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, ये इसने समर ने दोनों को ऐड करना है, लेकिन अब आपके पास क्या है, ये इन्वर्टिंग में है। ठीक है, इन्वर्टिंग में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास सिंपल क्या होगा, समर का ये आउटपुट है। अच्छा, अब यहाँ तक ये आपके पास क्या आ गया, ये पूरा हमने क्या किया था, ये कंट्रोलर आपका जो है पीआई कंट्रोलर, उसके आगे अब हमने क्या किया है, प्लांट यूज़ किया। प्लांट आपके पास क्या, आरसी सर्किट है।
ठीक है, जो अगर आपका बस एक्चुअल सिस्टम है, ठीक है। तो अब आरसी हमने लगाया है, तो यहाँ पे आपके पास आगे क्या आएगी, आउटपुट आएगी। तो हमने क्या किया है कि ये आरसी एज अ लो पास फिल्टर यूज़ किया है। हम आरसी, अगर आप लोगों ने सर्किट देखा हो, अगर अगर किसी ने सर्किट एनालिसिस नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर आपके पास रजिस्टर और कैपेसिटर यूज़ हो रहा है और हमारा आउटपुट बेसिकली कैपेसिटर के क्रॉस ले रहे हो, तो आपका लो पास फिल्टर होता है। लो पास फिल्टर का काम क्या होता है कि लो फ्रिक्वेंसीज़ को पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने आर और सी की ऐसी वैल्यू सेट की हैं कि हमारे पास जो गेन है वो 1 आएगी यूनिटी, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है आपके ना लो पास फिल्टर की, कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये पीछे पीछे जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको पास करेगा और जो आगे की फ्रीक्वेंसीज़ हैं हाई पास उसको ब्लॉक कर देगा। तो इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हमने आर और सी 1/RC बेसिकली होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने ऐसी वैल्यू सेट की है कि आपके पास जो आउटपुट है वो बेसिकली 1 आती है। तो इसकी जो आइडियली क्या आना चाहिए, आउटपुट आपके पास 1 आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी। अब वेरिएशन क्यों होती है? इन कंपोनेंट्स की वजह से, कि ये आपके पास, क्योंकि आपके पास पैसिव एलिमेंट्स हैं, ये जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो इनकी कोई टॉलरेंस होती है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ हमारे पास जो है वो लॉसेस की वजह से जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली आउटपुट नहीं आ रही होती, एक्चुअल से कम थोड़ी आ रही होती है। तो अभी मैडम आपको हार्डवेयर की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड बताएंगी, ठीक है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हार्डवेयर में हमारे पास आउटपुट कैसी आ रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको जो है वो मैडम गाइड करेंगी। थैंक यू। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम जाएंगे पीआई कंट्रोलर की वर्किंग पे, और उसके अंदर जो हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं उन पे, और जो हमने एनालॉग एलिमेंट्स उसमें कनेक्ट किए उसकी वर्किंग पे। तो पीआई कंट्रोलर वही है जो आपको पहले बताया सर ने कि आउटपुट का डिफरेंस लेना होता है इनपुट से, और जो एरर जनरेट हो रहा होता है बेसिकली आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हमने कुछ ऑपरेशन जो इसमें अभी जो हमने एनालॉग एलिमेंट्स लगाए हैं उसमें है एक हमारे पास डिफरेंस ऑपरेशन जिसको परफॉर्म कर रहा है सब्ट्रैक्टर, देन वी हैव प्रोपोर्शनल जिसको परफॉर्म कर रहा है इन्वर्टर, देन इंटीग्रल ऑपरेशन जिसको इंटीग्रेटर परफॉर्म कर रहा है, एंड देन समिंग ऑपरेशन जिसको समर परफॉर्म कर रहा है। तो इन सारे एलिमेंट्स को हमने कनेक्ट करके एक आरसी सर्किट बनाया जिसको आप बोलते हैं लो पास फिल्टर। हमने उसमें से पास करा ताकि जो गेन है हम उसको एडजस्ट कर सकें और गेन 1 ना सके। और हमारे इस जो हार्डवेयर का सर्किट था इसमें गेन 1 नहीं आ रहा था, वो डिक्रीज़ होकर 0.7 आ रहा था, क्योंकि आइडियल गेन होता है 1, बट वो डिक्रीज़ हो रहा था ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप एंड ड्यू टू ये पोटेंशियोमीटर जो कि हमने यहाँ यूज़ किया, एंड ड्यू टू ऑल दीज रेजिस्टेंसेज, क्योंकि आफ्टर पासिंग थ्रू द रेजिस्टर जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से गेन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और वो 0.5 पे जा रहा है। देन वी हैव, अब हम हर एनालॉग एलिमेंट के बेसिक ऑपरेशन पे चले जाते हैं। डिफरेंस ऑपरेशन क्या करेगा कि दो आपके पास रेजिस्टेंस है या दो भी कोई भी इनपुट होंगी उनका वो डिफरेंस लेके दे देगा विच इज़ सब्ट्रैक्टर। देन प्रोपोर्शनल आपका सिंपली एक जो आप वैल्यू दे रहे हैं एक ही आप इसको इनपुट दे सकते हैं, वो उसको इन्वर्ट करके दे देगा, इस वजह से इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। इंटीग्रल आपका ऑपरेशन क्या करेगा, जो कि इंटीग्रेटर पे परफॉर्म हो रहा होगा, और वो आपकी जो इनपुट्स होंगी उनको इंटीग्रेट कर देगा और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देगा। देन आपके पास समिंग ऑपरेशन है जो कि ऑपरेशन प्रोपोर्शनल ऑपरेशन, मतलब इन्वर्टर एंड इंटीग्रेटर की आउटपुट्स को एज ए इनपुट लेगा और उनको सम करके फ़िल्टर को देगा, लो पास फिल्टर को, जो कि गेन एडजस्ट करने के बाद वो आउटपुट में देगा। एंड देन वही आउटपुट फीडबैक पे इधर दोबारा आ रही होगी विच इज़ कम्प्लीटली कॉल्ड एज पीआई कंट्रोलर। अच्छा, तो जो हम आईसी यूज़ करें वो है LM741 फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर टेस्ट। तो any other IC can be used as a replacement for this, but should have the same configuration और उसका पर्पस भी सेम होना चाहिए जैसे इसका। तो इसकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें होती है 8 पिन्स। पहली वाली होती है ऑफसेट नल जिसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हमने इसको स्पेयर छोड़ दिया है। देन 8 पिन NC इज़ ऑल्सो स्पेयर। देन वी हैव ऑफसेट नल विच इज़ ऑल्सो स्पेयर। तो ये 5 वाली जो ऑफसेट नल है इसको भी हम नहीं यूज़ कर रहे, ये भी स्पेयर है। देन वी हैव 6 विच इज़ फॉर आउटपुट, देन 7 एंड 4 विच इज़ फॉर V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव। ये वो वाली दो इनपुट्स होंगे जो हम बोर्ड से दे रहे होंगे, बेसिकली +15 और -15, then sorry inputs. And then we have inverting input which is the one we are taking for the ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म। लाइक हमने इसमें R1 दिया हुआ था और उसके पीछे हमने वो वाली वोल्टेज ली हुई है 2.5 जिसको हम दे रहे हैं
from the DC voltage generator. Then we have non-inverting. For in case of inverter this is spare, but बाकी केसेस में हम इसको भी यूज़ कर रहे होंगे. एंड देन दिस इज़ नेगेटिव माइनस, वो -15 है जो कि पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो दैट्स ऑल अबाउट द पिन कन्फिग्रेशन ऑफ LM741. नाउ लेट्स मूव टू आवर हार्डवेयर. अच्छा, पहले हम जाते हैं इन्वर्टर के सर्किट पे. तो पहले ये देख लेते हैं कि जो आपकी आईसी है आपने उसको इस तरह लगाना है कि जो नॉब है वो ऊपर आए. फिर ये 4 पिन्स होंगी 1 to 4 एंड देन दिस विल बी 5 देन 6 7 8. तो हम जाते हैं इन्वर्टर पे. इसकी आपने बेसिकली जो इन्वर्टिंग वाली पिन है यानी RI जो पिन नंबर 2 है वो आपने कनेक्ट करनी है इनपुट वोल्टेज के साथ, जो कि आप डीसी जनरेटर से 2.5 वोल्टेज दे रहे होंगे फिक्स डीसी. आपने उसके साथ कनेक्ट करना है अपने इस रजिस्टर को जो कि इन्वर्टिंग पे होगा एंड देन उसको कनेक्ट करना है अपने पोटेंशियोमीटर से. अच्छा, बेसिकली पोटेंशियोमीटर का ये होता है कि पोटेंशियोमीटर हम यूज़ करते हैं फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो इसकी 3 पिन्स होती हैं. अगर हम इसकी ये और फर्स्ट एंड थर्ड पिन को करेंगे कनेक्ट तो वो आपके पास हो जाएगा फिक्स्ड रजिस्टर, जो कि हम आम तौर पे हमने यूज़ करना है तो उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं सिंपल वाला. तो हम पहली और तीसरी पिन नहीं यूज़ करते, हम सेकंड और थर्ड पिन यूज़ करते हैं जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस दे रही होती है क्योंकि हमने इधर गेन को एडजस्ट करना है. तो इस वजह से हम सेकंड एंड थर्ड पिन जो है वो यूज़ करेंगे. आप इसको यूँ लगा सकते हैं या फिर व्हाटएवर द सूटेबल वेज फॉर यू. देन आपने सेकंड जो आपकी इनपुट होगी इन्वर्टिंग वाली उसके साथ आपने वो डीसी वोल्टेज कनेक्ट करनी है जो कि आ रही है बिल्कुल 2.5. और इसी के साथ आपने अपना पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है और इस पोटेंशियोमीटर की जो पहली वाली पिन है वो आपने इधर पिन नंबर 2 पे उसी इन्वर्टिंग रेजिस्टेंस के साथ और उसी इन्वर्टिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट करनी है. और उसकी जो सेकंड वाली पिन होगी वो जाके आप करेंगे कनेक्ट पिन नंबर 6 पे जो कि हमारे पास आउटपुट की पिन है. तो ये हो गई लेट मी शो इट फ्रॉम हियर टू. ये आपकी आउटपुट वाली पिन है बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताया, जिसको आप कनेक्ट करोगे सेकंड पिन के साथ. एंड ये आपकी पिन नंबर 2 है इन्वर्टिंग वाली जिसको आप कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है दोनों के साथ. तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर कनेक्ट. देन पिन नंबर 3 है जो कि है नॉन इन्वर्टिंग, उसको आप ग्राउंड कर दें फॉर दिस ऑपरेशन या फॉर दिस एनालॉग एलिमेंट. इन्वर्टर के लिए आप उसको ग्राउंड कर दें. यहाँ पे आप +15 दें और यहाँ पे आप -15 दें जैसा कि ये सर्किट पे ये इन्वर्टर का सर्किट है. और इधर जो आपके पास ये पिन है ये पिन नंबर 6 है आउटपुट की, ये कनेक्ट हुई हुई है पोटेंशियोमीटर की पिन नंबर 2 के साथ. ये है पिन नंबर 2 जो इन्वर्टिंग है, ये कनेक्ट हुई है पोटेंशियोमीटर की पिन नंबर 1 के साथ और ये इस रजिस्टर के साथ. एंड देन यही कनेक्ट हुई है डीसी वोल्टेज 2.5 के साथ. देन ये जो पिन नंबर 3 है ये नॉन इन्वर्टिंग है, इसको हमने अभी ग्राउंड किया है. देन पिन नंबर 4 जो है वो V नेगेटिव है, उसको आपने कनेक्ट किया है इधर जो बोर्ड है इसमें आपके पास -15 होता है इसके साथ, और ये जो पॉजिटिव 15 है बोर्ड में उसको आपने कनेक्ट किया है पिन नंबर 7 के साथ जहाँ पे. तो दैट्स ऑल अबाउट इन्वर्टर. आप इसको इस तरह कनेक्ट करेंगे एंड आप उसकी जो आउटपुट देख रहे होंगे वो आप पिन नंबर 6 पे देख रहे होंगे. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वोल्टेज. इस केस में वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा कम होगा क्योंकि एक ही रजिस्टर है और एक ही पोटेंशियोमीटर है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा. बट इसकी आउटपुट जो होगी वो -2.5 होगी क्योंकि ये एक इन्वर्टर है, हमने इनपुट पे 2.5 दिया तो वो आउटपुट पे -2.5 देगा. तो ये जो इन्वर्टर है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल एज अ प्रोपोर्शनल कर है. एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ PI कंट्रोलर है. तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेटर. तो अब इंटीग्रेटर की वर्किंग पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टिंग की जो पिन है पिन नंबर 2 उस पर कनेक्ट है पोटेंशियोमीटर और उसी पोटेंशियोमीटर की एक पिन आपके पास 2.5 वाली वोल्टेज के साथ कनेक्ट है और एक पिन आपके पास इन्वर्टिंग के साथ कनेक्ट है इधर, और एक पिन आपके साथ ये जो आपने सिंपल रजिस्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में लगाना है एक पिन उधर कनेक्ट है. यानी पिन नंबर 1 जो है वो कनेक्ट है इन दोनों के साथ और पिन नंबर 2 जो है वो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज आ रही है 2.5 उसके साथ कनेक्ट है. ये पोटेंशियोमीटर है. देन हमने पिन नंबर जो 3 थी जो कि इधर मैंने पहले भी शो कराई, ये पिन नंबर 3 जो है वो आप इसको ग्राउंड कर दें जो नॉन इन्वर्टिंग वाली है. और बाकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल ऐसे ही रहने दें. ये दोनों आप V पॉजिटिव और V नेगेटिव बोर्ड में +15 और -15 के साथ कनेक्ट कर दें. इधर से आप इंटीग्रेटर की आउटपुट ले लें एंड ये इसको आप स्पेयर छोड़ दें, इसको भी. पिन नंबर 1, पिन नंबर 8 एंड पिन नंबर 5 विल बी स्पेयर.
and that's all about integrator. सो कमिंग टू आवर हार्डवेयर, तो हमारे पास जो पिन नंबर 6 है वो कनेक्ट है, आउटपुट की पिन है वो, और वो जो हमारे पास पैरेलल में कैपेसिटर और रजिस्टर कनेक्ट हुए हैं उनके साथ कनेक्ट है। और यही कैपेसिटर और रजिस्टर, इनकी एक पिन जो है वो कनेक्ट है पोटेंशियोमीटर के साथ, और पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा पिन है वो कनेक्ट है हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज आ रही है 2.5 उसके साथ। फिर यहाँ पे जो पिन नंबर 7 है वो +15 जो कि बोर्ड में ये आ रही है इसके साथ कनेक्ट है यहाँ पे। और इसी का जो पिन नंबर 4 है वो कनेक्ट है जो नेगेटिव आ रही है 15 बोर्ड पे उसके साथ। एंड पिन नंबर 3 इज़ ग्राउंड फॉर दिस पार्ट, दैट्स ऑल। एंड नाउ फर्दर मैम विल एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम। हम सब्ट्रैक्टर को देखेंगे। ये वो एलिमेंट है जो पीआई कंट्रोलर में सबसे फर्स्ट पे हम लगाते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, एक V2 एंड एक V1। अब V2 और V1 हम अलग-अलग वोल्टेज सोर्सेज से देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल V2 हम 5 वोल्ट दे रहे हैं और V1 जो है वो 2.5 दे रहे हैं। तो बेसिकली ये सब्ट्रैक्टर है, तो जो इसका आउटपुट आना चाहिए वो 5 माइनस 2.5 आना चाहिए। तो इसकी आउटपुट 2.5 आएगी। और इसमें हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो हम आईसी यूज़ कर रहे हैं वो LM741 है। तो इसकी जो सेकंड पिन है उसके साथ हमारे पास RI एंड RF और ये तीनों रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। हमने ये देखना है कि जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसके साथ RI कनेक्टेड हो, ये 10K का होगा या आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी उसके मुताबिक। और जो थर्ड पिन है उसके ऊपर आपके पास RI भी कनेक्टेड होगा और RF भी कनेक्टेड होगा, और RF की एक पिन जो है वो ग्राउंड होगी। इसके साथ आपने सेकेंड इनपुट जो आप दे रहे होंगे उसके साथ आपने एक और रजिस्टर कनेक्ट करना है जो कि आउटपुट पिन के ऊपर भी कनेक्ट हो रहा होगा। और 6 जो पिन है LM741 की, उससे हम आउटपुट ले रहे होंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हम इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। और इस फार्मूला के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट होगी वो क्या आएगी कि हमारे पास जो वोल्टेज 1 होगी उसमें से वोल्टेज 2 माइनस हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वोल्टेज 1 जो है वो दे रहे हैं 5, तो V2 जो है वो 2.5 है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 2.5 आना चाहिए। और फिर वो इन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि हम इन्वर्टिंग इनपुट पे दे रहे हैं, क्योंकि हम इन्वर्टिंग इनपुट पे जो है वो इनपुट दे रहे हैं, दैट इज़ वाई वो इन्वर्ट होकर हमारे पास आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्टर का सर्किट है जिसको अब हम हार्डवेयर पे देखेंगे। इसको हम डिफ्रेंशिएटर भी कहते हैं। और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो आईसी लगी हुई है LM741, इसकी सेकंड पिन पे हम देखें तो ये जो हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था, ये वाला रजिस्टर है बेसिकली। और उसके साथ अगर हम देखें तो एक ये रजिस्टर लगा हुआ है और एक ये रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर ग्राउंड हुआ है और ये रजिस्टर हमारे पास इनपुट से आ रहा होगा, मतलब इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा। जो फर्स्ट इनपुट है ये सेकंड इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही होगी जिसको हम देख लेंगे, जो कि हमारे पास शो करेगी 5 माइनस 2 जो भी हमारे पास वोल्टेज होंगी उसका डिफरेंस। नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ अ सर्किट ऑफ समर एलिमेंट। सो समर एलिमेंट क्या कर रहा होता है पीआई कंट्रोलर्स में कि वो सम करता है जो भी उसकी इनपुट्स में आएंगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो रजिस्टर लगे हुए हैं इनपुट के बाद, मतलब एक वोल्टेज सोर्स है, ये दूसरी वोल्टेज सोर्स है। तो दोनों वोल्टेज सोर्सेज के आगे रजिस्टर हैं और वो दोनों रजिस्टर कनेक्टेड हैं इन्वर्टिंग पिन के साथ, जो कि हमारे पास सेकेंड पिन होती है। और थर्ड पिन जो है वो हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है। और एक हमारे पास फीडबैक रजिस्टर लगा हुआ है RF, और वो हमारे पास आउटपुट पिन के साथ कनेक्टेड है, और आउटपुट हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जो हम यहाँ पे इनपुट्स देंगे वोल्टेज 1 एंड वोल्टेज 2, उनका जो सम होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म होकर यहाँ पे आएगा। इसकी इक्वेशन हम यहाँ से देख सकते हैं कि RF और RI को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि RF और RI की हम वैल्यूज़ इस तरह ही रखते हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाएं, और इस तरह हम उनको डील करते हैं कि हमें पता चल सके कि ये समर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें VI और V2 जो है उन दोनों का सम का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और हमारे पास वो इन्वर्ट होके आउटपुट पे आ जाएगा। तो इसका अब हम हार्डवेयर सर्किट देख लेते हैं कि समर का कैसे होगा। तो हम वो ट्रेनर पे देखेंगे। इसमें ये हमारे पास आईसी लगी हुई है। इस आईसी के ऊपर हम देख सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हमारे पास इन्वर्टिंग पिन के ऊपर आ रही हैं, मतलब सेकंड नंबर की पिन के ऊपर। और उसके अलावा जो वही सेकंड पिन है उससे हमने एक और रजिस्टर लगाया हुआ है जो कि आउटपुट पिन के साथ कनेक्टेड है। और जो थर्ड पिन है वो हमारे पास ग्राउंड है, और जो हमारे पास है 6 पिन वो आउटपुट पिन है, और वो फिर हम देख लेंगे कि उसके ऊपर आउटपुट आएगी। तो बेसिकली जो इनपुट्स आ रही होंगी हमारे पास इस रजिस्टर से पहले, मतलब जो RI रजिस्टर है फर्स्ट पे लगा हुआ है,
V2 वोल्टेज सोर्स के साथ और V1 वोल्टेज सोर्स के साथ, तो उन दोनों का वो सम ऑपरेशन करके आउटपुट के ऊपर हमारे पास आ जाएगा, मतलब 6 पिन के ऊपर। तो ये हमारे पास 6 पिन है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट है, ये हमारे पास एक पीआई कंट्रोलर है, इसको हम एनालॉग पीआई कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आरसी सर्किट के साथ कनेक्टेड है। इसमें हमने किया क्या है कि जो हमारे पास सबसे पहले डिफ्रेंशिएटर था, मतलब कि समर का जो सब्ट्रैक्टर का जो ये जो सब्ट्रैक्टर का एलिमेंट है, इसकी इनपुट्स पे जो हमारे पास एक यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्सेज थी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक वोल्टेज सोर्स देंगे और जो दूसरी पिन है, मतलब जो इस रजिस्टर से पहले होगी, ठीक है, जो इन्वर्टिंग पिन थी, उसको हमने एज अ फीडबैक कनेक्ट कर देना है आउटपुट के साथ। और वो आउटपुट बेसिकली कनेक्टेड कहाँ पे है, जो हमारे पास समर लगा हुआ था उसकी आउटपुट के साथ। और उस समर की आउटपुट के ऊपर हमने ये देखना है कि हमने एक रजिस्टर लगाया है और एक कैपेसिटर लगाया, मतलब आरसी सर्किट बनाया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने इस तरह एडजस्ट किया है कि हमारे इस पीआई कंट्रोलर का जो गेन है वो 1 आना चाहिए, क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10K है और जो कैपेसिटर है उसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो 100 माइक्रोफेरेड है। तो बेसिकली अगर हम इस फार्मूला के थ्रू देखें कि आई 1/R4 एंड C1, तो इसको हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आएगी। तो बेसिकली इसका आउटपुट 1 आना चाहिए। तो जो हमारे पास हार्डवेयर सर्किट है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.7 तक आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप कहीं हो रहा है, बट इट इज़ नियर टू दी आइडियल वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेशन हो रहा था, यहाँ पे प्रोपोर्शनल ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है। और इसमें ये इंटीग्रेटर लगा हुआ है। इन दोनों की जो आउटपुट्स हैं वो कहाँ पे जा रही हैं, समर के ऊपर। तो इसका मतलब है प्रोपोर्शनल एम्पलीफायर और जो इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था हमारे पास एम्पलीफायर, उन दोनों की आउटपुट्स सम हो रही हैं समर के ऊपर और वहाँ से आउटपुट आ रही है हमारे पास। उसके आगे हमने एक 10K का रजिस्टर लगाया और कैपेसिटर लगाया, उसको आरसी सर्किट के साथ कनेक्ट किया और फिर उसकी फीडबैक जा रही है R1 पे। तो ये हमारे पास कंप्लीट पीआई कंट्रोलर है। ये हमारे पास पीआई कंट्रोलर था और इसको हम ट्रेनर बोर्ड पे इम्प्लीमेंट कर चुके थे। अब हम इस पूरे पीआई कंट्रोलर के जो कनेक्शंस किए हैं कि इस एलिमेंट का इन दोनों के साथ और इन दोनों का इसके साथ और फिर आरसी सर्किट कनेक्टेड है, तो इसको हम ट्रेनर बोर्ड पे देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रेनर बोर्ड है जिसके ऊपर हमने इन सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट किया हुआ है। ये हमारे पास सब्ट्रैक्टर था और जो फर्स्ट एलिमेंट था, उसके अलावा ये हमारे पास प्रोपोर्शनल था, मतलब इन्वर्टर था, और ये हमारे पास इंटीग्रेटर था। और इन दोनों के बाद हमारे पास इन दोनों की जो आउटपुट्स हैं, जो यहाँ से 6 पिन से जा रही है ये आउटपुट और इसकी भी 6 पिन से आउटपुट जा रही है, वो दोनों जा रही हैं समर के पास। और समर के पास से आउटपुट हम लोग ले रहे हैं इस पिन से, जो कि कनेक्टेड है DMM के साथ, और ये हमारे पास ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। और जो सब्ट्रैक्टर है, मतलब जो डिफ्रेंशिएटर है, डिफरेंस वाला जो हमारे पास एलिमेंट है, उसकी जो कौन सी पिन है कि जिसके साथ हमने अटैच करनी थी इनपुट, तो वो ये वाली पिन है, ठीक है, मतलब 3rd पिन, सही है। तो वो हमारे पास कनेक्टेड है पॉजिटिव VCC के साथ और वो ये पिन कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके साथ वाली पिन एक ग्राउंड कनेक्टेड है, ये हम दे रहे हैं वोल्टेज सप्लाई से, ठीक है। और वोल्टेज सप्लाई हम ऑन करेंगे और वो भी ऑन करें। तो जो इनपुट वोल्टेज हमने इस डीसी कंट्रोलर से दिया है या डीसी जनरेटर से, वो 2.5 है। इसको आपने सेट कर लेना और इसी पे रखना है, इस पे नहीं ये AC देगा, तो इस वजह से इधर आप जब देंगे तो आपको करंट का भी वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से आप इधर रखें और यहाँ पे पॉजिटिव पिन पे और नेगेटिव पिन पे दें। दिस इज़ V पॉजिटिव और इसको आप ग्राउंड कर दें अपने। तो जो आपने वहाँ से आउटपुट वोल्टेज दिया है वो पॉजिटिव वाली यहाँ पे कनेक्ट किया और जो नेगेटिव वाली है वो ग्राउंड पे। एंड सॉरी, इनपुट वोल्टेज जो आपने वहाँ से दिया उस पर पॉजिटिव वाली जो है वो अपने इस पिन पे कनेक्ट करनी है एंड जो आपका जो नेगेटिव है वो आपने ग्राउंड दे देना। एंड ये आपकी आउटपुट आ रही है RC फिल्टर के बाद, एंड दैट इज़ 0.7 which should be 1, but due to drop it would be 0.75. That's all. Thank you.